अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मिथ एक्सपर्ट्स। मतलब स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास का, उसको समझेंगे, उसकी थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से समझा हुआ है, उसके अंदर बच्चों आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा होगा। x बराबर था बच्चों माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इस फॉर्मूले के जरिए आप लोगों ने क्या काम किया था? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके आपने दो आंसर निकाले थे। आया कि वो आंसर रियल थे, वो कॉम्प्लेक्स थे, वो इसी के जरिए से मिले थे। मतलब क्या है कि जो आप दो कीमतें निकालते हैं ना इस फॉर्मूले के जरिए, वो दो कीमतें इस पे डिपेंड करती हैं। मतलब b का स्क्वायर माइनस का 4ac, अगर इसका आर्ट्स परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें रिजल्ट कुछ और मिलता था। अगर इसका आर्ट्स 0 होता है तो हमें रिजल्ट कुछ और मिलता था। और अगर ये बराबर 0 हो तो रिजल्ट कुछ और मिलता है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। तो इस सारा का सारा जो x का आंसर है वो इस पे डिपेंड करता है। मतलब इसके जरिए जब हमें आर्ट्स मिलते हैं, हम उनकी जो फितरत है, उनकी जो नेचर है, उसको समझ सकते हैं। इसे बच्चों कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बराबर फॉर्मूला है बच्चों b का स्क्वायर माइनस का 4ac, और इसको शॉर्टकट में DIS डिस्क भी लिखा होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर इसका आंसर 0 मिलता है, हमें हल कर रहे हैं हम डिस्क्रिमिनेंट को, और हमें जवाब क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। फिर जो आंसर होंगे वो बराबर होंगे, देन रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स क्या होते हैं? जो हमें जवाब मिलता है इसका, और हम कुछ क्वेश्चंस के अंदर वेरीफाई भी करेंगे कि वाकई ही अगर 0 मिल रहा है तो जो आंसर मिलेंगे वो बराबर आएंगे। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को हल करते हैं और हमें जो आंसर है वो पॉजिटिव मिलता है और साथ है परफेक्ट स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज है डिस्क्रिमिनेंट की। हम हल कर रहे हैं, हमें आंसर में परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। मतलब हमें मिल जाता है 1, हमें मिलता है 9, हमें मिलता है 16, 25, 49, 36 हल करते हुए। तो जब जो रूट्स होंगे ना इसके, रूट्स रेशनल होंगे, मतलब नातक आदाद होंगे और बराबर नहीं होंगे। अगर तो 0 मिलेगा तो फिर रूट्स बराबर होंगे और रेशनल भी होंगे, नातक भी होंगे। अगर हम हल कर रहे हैं पॉजिटिव मिलता है और साथ परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों? रेशनल होंगे और साथ अनइक्वल होंगे, अनइक्वल। अगर हम इसको हल करते हैं बच्चों, हमें आंसर तो पॉजिटिव मिलता है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता, नो परफेक्ट स्क्वायर। फिर रूट्स होंगे इरेशनल और अनइक्वल होंगे। अगर हल करते हुए हमें इसका आंसर माइनस में मिल जाता है, फिर रूट्स बच्चों कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो ये इसके जरिए बच्चों हम जो नेचर है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसको कहते हैं फर्क को निंदा। इस फॉर्मूले के जरिए हम बगैर लेंथी काम किए जो जवाब आते हैं वो बता सकते हैं कि इसके जवाब कैसे होंगे, रियल होंगे कि अनइक्वल होंगे कि रैशनल होंगे। अब जो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के ऊपर, और अगर हम उसका बच्चों पहला क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन के इसने में स्टेटमेंट में दिया हुआ है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस हैं जिनमें से मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखता हूं बच्चों, 2x का स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 1 बराबर है 0। इसका बच्चों हमें फर्क को निंदा मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। और डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए बच्चों हमारे पास a, b और c की कीमत होनी चाहिए। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे? हम बच्चों इसकी इस क्वेश्चन को कंपेयरिंग करेंगे इट विद, हर दफा यही होगा, ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये बच्चों जनरल फॉर्म है दोदर्जी मसावात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस इक्वेशन से इसका मुवाजना करेंगे
तो बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ मुझे नजर आ रहा है ए, यहाँ पे एक्स के साथ 2 लिखा हुआ है, मतलब फिर ए की कीमत कितने मुझे मिलेगी 2। आगे देखें तो एक्स के साथ बी है, तो यहाँ पे एक साथ 3 है, तो बच्चों बी मुझे मिल गया 3, और जो बगैर एक्स की है वो सी है, और यहाँ बच्चों है जी माइनस का 1। सबसे पहला हर सवाल में जब भी उसने हमें डिस्क्रिमिनेंट का कहना है तो हमने ये कीमत निकालनी है कंपैरिजन करके। आगे वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बच्चों b हमारे पास है 3, और ऊपर बच्चों हमारे पास है स्क्वायर माइनस का 4a हमारे पास है बच्चों 2, और c बच्चों हमारे पास कितना है 1 है। आगे बच्चों हमने इसको हल करना है। 3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाता है 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 आर 8, 8 प्लस 9 बच्चों कितना आंसर आ जाएगा 17। इस सवाल में उसने हमसे नेचर नहीं पूछी, जस्ट पूछा हुआ है कि आपने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो हमने फाइंड आउट कर दिया है। आगे बच्चों में नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं जी। सेकंड पार्ट है इस सवाल का। तो हमारे पास जो कीमत लिखी हुई है बच्चों वो लिखी हुई है 6x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3 बराबर है 0 के। तो यहाँ से बच्चों हम ए बी सी कीमत इक्वेशन लिखी हुई है ऑलरेडी। यहाँ से बच्चों a मिलेगा 6, b मिल जाएगा बच्चों माइनस का 8, और c कितना बच्चों मिल जाएगा मुझे 3। इसमें एंटर करते हैं तो b के बच्चों माइनस में है तो ब्रैकेट लगा के माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस का 4, a बच्चों 6 है, और c हमारे पास कितना है बच्चों 3 है। अब बच्चों इनके हम करेंगे स्क्वायर हल। किसी भी अगर कोई नंबर माइनस का है और उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा आर्ट्स में बच्चों प्लस आएगा। तो 8 का स्क्वायर तो बच्चों बन गया 64। इन तीनों को बच्चों आपस में करेंगे मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, तो आर्ट्स बच्चों आ गया 72। इसमें से माइनस किया 64, तो बच्चों हमें आर्ट्स में कितना मिल गया है माइनस का 8 मिल गया है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आगे एक और पार्ट इसमें से बच्चों हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, सो दैट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इन क्वेश्चन से स्ट्रांगली डेवलप हो जाए। और ये पेपर के अंदर बच्चों ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तीसरा पार्ट है बच्चों 9x का स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 25 बराबर है बच्चों 0 के। तो यहाँ से बच्चों a हमें मिल जाएगा 9, b बच्चों मिल जाएगा माइनस का 30, और c बच्चों मिल जाएगा 25। अब इस फॉर्मूले में इनको रिप्लेस करते हैं। माइनस 30 ऊपर स्क्वायर है माइनस 4, a बच्चों हमारे पास 9 है, और c बच्चों हमारे पास है जी 25। तो बच्चों माइनस का स्क्वायर प्लस का होता है, और 30 का स्क्वायर बच्चों करेंगे तो वो आ जाएगा 900। और उसके बाद बच्चों तीनों की मतलब आपस में करना है मल्टीप्लाई, तो वो भी कितना आ जाएगा 900। इन्हें बच्चों करना है माइनस, तो 900 में से 900 गया तो आंसर क्या मिल गया बच्चों हमें 0 मिल गया है। और इस तरीके से बच्चों यही हमारा रिजल्ट है। अब हम चलते हैं बच्चों इसका फोर्थ पार्ट, और इस तरीके से बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन हल करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फोर्थ वाला पार्ट है 4x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों हमें a मिलेगा 4, b बच्चों मिल जाएगा माइनस 7, और c बच्चों मुझे मिल जाएगा माइनस का 2। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a बच्चों हमारे पास 4 है, और c बच्चों हमारे पास है माइनस 2। तो 7 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 49। इन तीनों नंबर्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई 4 4 आर 16 16 2 आर 32 माइनस माइनस प्लस 32। इन तीनों को बच्चों आपस में करना है जमा, जो आंसर आएगा वही बच्चों हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। तो आगे बच्चों हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 में इसने हमसे दो चीजें डिमांड की हुई है। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग इक्वेशंस। मतलब क्या है कि हमने जो डिस्क्रिमिनेंट को भी ढूंढना है, मतलब नेचर डिस्कस करनी है। जब भी नेचर डिस्कस करने के लिए सवाल में कहा जाए तो हमने असल में डिस्क्रिमिनेंट ही ढूंढना होता है, फर्क कुनिंदा ही निकालना होता है। तो पहला बच्चों पार्ट लिखा हुआ है x का स्क्वायर माइनस का 23x
एंड प्लस का 120 और बराबर में बच्चों क्या है, जीरो का है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में कंपेयर किया था, इधर भी कंपेयर करना है। तो बच्चों हमें यहाँ से जो a मिलेगा वो मिलेगा 1, b बच्चों मिल जाएगा माइनस का 23 और c बच्चों मुझे मिल जाएगा 120। एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बच्चों b का स्क्वायर माइनस का 4ac। b बच्चों मेरे पास है माइनस का 23, ऊपर है स्क्वायर माइनस 4a1 है और c बच्चों मेरे पास 120 है। अब मैंने 23 का स्क्वायर करना है, 23 का स्क्वायर तो बच्चों आंसर में आ गया 529 माइनस, इन तीनों नंबर्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 120। तो बच्चों आंसर मुझे मिल गया माइनस का 480। तो दोनों नंबर्स को बच्चों आपस में करेंगे माइनस, तो आंसर बच्चों आ जाएगा 49। अगर मैं बच्चों अपना इस रिजल्ट को देखूं तो ये एक 49 आंसर है, और जो 49 है बच्चों वो 7 का स्क्वायर बनता है और ये पॉजिटिव भी है। आगे रीजन लिखनी है एस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो है एंड परफेक्ट स्केल, इस लाइन का बच्चों एक नंबर होगा। सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल, क्योंकि जो फर्क को निंदा है बच्चों उसका आंसर जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है और मुकम्मल मुरब्बा भी है, इसलिए जो इसके रूट्स हैं वो नातक हैं और ना बराबर हैं। आगे बच्चों हमने इसको वेरीफाई भी करना है, आगे याद देंगे हेडिंग बच्चों वेरिफिकेशन की। और ये जो सवाल है बच्चों ये पेपर के अंदर एज आ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नहीं आता। तो वेरिफिकेशन के लिए बच्चों हमने इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो एबीसी मेरे पास ऑलरेडी था, x बराबर है बच्चों माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर 2a माइनस b बच्चों हमारे पास कितना था माइनस 23 प्लस माइनस माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4a1 है और c बच्चों मेरे पास 120 है, ऊपर है स्क्वायर रूट नीचे है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो माइनस माइनस प्लस 23। और इस सारे सवाल को बच्चों हमने यहाँ पे हल किया हुआ वैसे पहले, तो इसका बच्चों आंसर आया था 49, यहाँ पे आ जाएगा 49, ऊपर है स्क्वायर रूट नीचे बच्चों आ जाएगा 2, तो 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। अगर तो ये दो सवाल बन गए, एक दफा बच्चों ये प्लस में होगा और एक दफा बच्चों ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो 27 3 प्लस 7 ये 30 बन जाएगा, 30 ओवर 2, तो बच्चों ये कितना आ गया 15। 23 में से जब हम 7 को निकालेंगे तो गलती नहीं करनी, कुछ बच्चे गलती करें तो 16 आएगा, तो 16 को 2 पे तकसीम किया तो बच्चों कितना आंसर मिल गया 8। अब जो दोनों आंसर निकाले हैं मैंने, अब चेक कर ले दोनों रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो जाता है। मतलब जो रूट्स निकाले हैं बच्चों वो रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। तो आगे बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, और फिर अपना जो रिजल्ट है उसको चेक करेंगे और फिर यही फॉर्मूला एंड पे जाके अप्लाई करेंगे, इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा, सो दैट कि हम अपना जो रिजल्ट है उसको जल्द से जल्द फाइंड आउट कर लें। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर है बच्चों 0 के, तो यहाँ से a बच्चों मिलेगा 2, b मिलेगा 3 और c बच्चों कितना मुझे मिल जाएगा 7। पुट करते हैं असल फॉर्मूले में, 3 का स्क्वायर माइनस 4a2 है और c बच्चों 7 है, तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, 4 2 8 8 7 56, इन्हें बच्चों जब करेंगे हम माइनस 56 में से जब 9 निकलेगा बच्चों 56 माइनस 9, तो हमें आंसर मिल गया माइनस का 47। अब एस जो डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों वो लेस देन 0 है, सो रूट्स आर इमेजिनरी, जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, या कॉम्प्लेक्स भी लिखा होता है। अच्छा अब वेरीफाई करते हैं, तो कीमतें पुट करते हैं बच्चों, -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4a हमारे पास है बच्चों 2 और c बच्चों हमारे पास 7 नीचे है 2a। जब इसको हल किया था भी हमने
तो हमें बच्चों आंसर मिल गया था माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 47 स्क्वायर रूट ओवर 4। तो जब भी बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आएगा तो जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, आयोटा वाले होंगे, हकीकी नहीं होंगे। तो यहाँ से वेरिफिकेशन मुकम्मल होती है कि जो रूट्स हैं वो बच्चों कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। आगे बच्चों हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है इसलिए ये हर सवाल करवाया जा रहा है आपको, सो दैट कि आपके लिए आसानी हो। तो तीसरा पार्ट बच्चों लिखा हुआ है हमारे पास 16x का स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 9 बराबर किसके है जी, 0 के है। तो यहाँ से बच्चों a मिलेगा 16, b मिलेगा माइनस का 24 और c कितना बच्चों मिल जाएगा 9। तो फॉर्मूले पुट करते हैं, माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4a बच्चों 16 है और c बच्चों हमारे पास है 9। अब हमने क्या करना है, अब हमने 24 का बच्चों स्क्वायर करना है तो आंसर आ जाएगा 576 माइनस तीनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो आंसर बच्चों कितना आ गया 576। इन्हें करेंगे हल तो रिजल्ट में क्या बच्चों मिल गया, मुझे 0 मिल गया है। 0 आने का मतलब ये है एस डिस्क्रिमिनेंट बराबर है 0 के, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इक्वल। तो जो असल है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आगे बच्चों हम इसको वेरीफाई भी करते हैं कि जो दो आर्ट्स हम ढूंढेंगे क्या वो बराबर भी होंगे कि नहीं होंगे। तो बच्चों बी है हमारे पास माइनस इंटू माइनस का 24 प्लस माइनस माइनस का 24 स्क्वायर माइनस 4, ए बच्चों 16 है और सी है हमारे पास 9 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 16। तो माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस, इस सारे को हमने अभी भी हल किया है। हमें बच्चों इसका आंसर मिला था 0, ऊपर है स्क्वायर रूट 16 दूना 32, तो 24 प्लस माइनस 0 ओवर 32। तो अगर हम 24 प्लस 0 ओवर 32, फिर है जी 24 माइनस 0 ओवर 32, किसी भी नंबर में 0 प्लस करें या माइनस करें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इसके दोनों आर्ट्स कैसे हुए, बराबर हुए। और ये हमें पहले ही पता चल चुका था रूट्स बराबर होंगे। आगे बच्चों हमने इसको वेरीफाई कर दिया है कि वाकया ही जो रूट्स बच्चों हमने निकाले हैं, जो आर्ट्स हमने निकाले हैं, वो आर्ट्स आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है बच्चों वो मुकम्मल हुआ जाता है। अब हम चलते हैं अपना जो सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है और ये आखिरी पार्ट है इस सवाल का। तो हमारे पास जो कीमत लिखी हुई है बच्चों वो लिखी हुई है 3x का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 13 बराबर क्या है 0 के है। तो यहाँ से बच्चों a मिल जाएगा हमें 3, b मिल जाएगा 7 और c बच्चों मिल जाएगा माइनस का 13। फॉर्मूले में पुट करते हैं बच्चों, 7 का स्क्वायर माइनस 4a है बच्चों 3 और c है बच्चों माइनस का 13। तो 7 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 49, माइनस माइनस प्लस, इन तीनों नंबर्स को बच्चों आपस में करना है हमने मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो हमें बच्चों जो 8 में मिल गया है वो मिला है 156। तो दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं, प्लस 150 156 प्लस 49, तो हमें बच्चों 8 में कितना मिल गया है 205 डिस्क्रिमिनेंट। अगर बच्चों हम देखें तो जो हमने आर्ट्स निकाला है तो वो पॉजिटिव लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल तो जो आर्ट्स मिलेंगे वो इर्रेशनल होंगे और साथ कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। आगे वेरिफिकेशन करते हैं। तो बी बचा हमारे पास था -7 प्लस -7 का स्क्वायर माइनस का 4, ए बच्चों हमारे पास 3 है और सी हमारे पास है माइनस का 13, ऊपर है बच्चों जजर, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3 -7 प्लस माइनस। इस सारे को जब बच्चों हमने हल किया तो हमें जवाब में मिल गया था 205 और ऊपर बच्चों स्क्वायर रूट है, नीचे 3 दूनी 6,
205 को बच्चों हम फर्दर हल नहीं कर सकते। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर मिले हमें और उस नंबर को हम फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सके हों, तो वो नंबर्स कैसे बचे होते हैं, इरेशनल होंगे। और ये अनइक्वल भी है क्योंकि प्लस करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, इनको आपस में करेंगे माइनस तो आंसर कुछ और आएगा। तो इस तरह जो वेरिफिकेशन है वो बच्चों को जाती है डन दी हुई है। और साथ उसने लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन है, हमें बच्चों के की कीमत चाहिए जिसके लिए मुकम्मल मुरब्बा हो। तो बच्चों इसको सबसे पहला काम इसको हम करेंगे कंपेयर, मवाजना करेंगे। एक जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर है 0 के। यहाँ से बच्चों a हमें मिल जाएगा k का स्क्वायर और b बच्चों मिल जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 और c बच्चों हमें कितना मिल जाएगा 4। जब भी बच्चों रूट्स की जब भी बात होगी ना, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बच्चों b का स्क्वायर माइनस का 4a और साथ c। तो b बच्चों हमारे पास है 2 इंटू k प्लस 1 इसका स्क्वायर है माइनस 4a हमारे पास है बच्चों k का स्क्वायर और c बच्चों हमारे पास कितना है 4। तो ये स्क्वायर जो दोनों का है 2 का स्क्वायर तो बच्चों बन जाएगा प्लस का 4। आगे बच्चों हमने इसके स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। तो a का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b, जब हम दोनों करेंगे ना बच्चों मल्टीप्लाई तो 2k बनेगा प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है माइनस 4 4 16 और साथ बच्चों क्या है a का स्क्वायर। अगर ये भी एक नंबर है बच्चों ये भी एक नंबर है, अगर हम दोनों नंबर्स में से 4 कॉमन निकाल लें तो बनेगा 4 कॉमन आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 1 4 4 16 और साथ में बच्चों k का स्क्वायर। अब उसने सवाल में कहा हुआ है, इसको पहले सिंपलीफाई करते हैं 4 एज इट। तो 4 के स्क्वायर में से k स्क्वायर निकलेगा तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 3k का स्क्वायर प्लस का 2k और प्लस का 1। अब ये बराबर है डिस्क्रिमिनेंट के। अब सवाल में है कि कौन सी कंडीशन के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम पुट करेंगे इसको बराबर 0 के, क्योंकि 0 भी किसी नंबर का तो स्क्वायर होता ही है ना। तो आगे यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के सवाल की कुछ शर्तें हैं, उन शराइत के मुताबिक डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बच्चों 0 के। इसमें से हम -4 भी साथ लिख लेते हैं, इनके साथ साइन चेंज कर देते हैं 3k का स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 1 बराबर 0 के है। लेफ्ट हैंड पे जो -4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड मतलब ये डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। तो बाकी बच्चों बचेगा मेरे पास 3k का स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 1 बराबर है 0 के। 3 1s are 3। अगला काम इसको बच्चों फैक्टराइज करना है, तो 3 1s are 3। 3 किसी और टेबल में 3 के अलावा नहीं आता और उनको करेंगे हाथ तो 8 में 2 भी आ जाएगा। माइनस का 3k प्लस का k माइनस का 1 बराबर 0। तो पहले दो में से बच्चों कॉमन में आ जाएगा 3k, क्योंकि 3 भी दोनों में है k भी दोनों में है, लेकिन पावर छोटी कॉमन ले ली है तो 3k कॉमन। तो यहाँ पावर 2 थी, हमने कॉमन में 1 ली है, तो यहाँ बच्चों 1 बचेगी माइनस 3k सारे का सारा कॉमन में आ गया, यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 1 प्लस इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि ना दोनों में k है। अगर कॉमन बच्चों कुछ भी ना है तो फिर हम 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 1 कॉमन तो बाकी बच्चों बचेगा k माइनस का 1 बराबर 0। दोनों में से बच्चों k माइनस 1 कॉमन लेकर ये सेम है। अगर आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो कॉमन में एक नंबर लाजमी होना चाहिए, तो बाकी बचा 3k प्लस का 1, दोनों का मल्टीपल और आंसर में 0 है। मतलब ये है आइदर k माइनस 1 बराबर 0 और 3k प्लस का 1 बराबर है 0 के। तो यहाँ से बच्चों k मिलेगा हमें 1 और यहाँ से 3k बराबर है बच्चों माइनस का 1, तो k बच्चों मुझे मिल जाएगा -1/3। और यही उसने हमसे k की जो कीमतें हैं वो पूछी हुई हैं। अब बच्चों हम चलते हैं आगे, जो सवाल नंबर 4 है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के अंदर काफी दफा आया हुआ है। और समझते हैं कि सवाल की जो स्टेटमेंट है उसमें उसने हमसे क्या बोला हुआ है, क्या उसने हमसे डिमांड की हुई है। तो स्टेटमेंट सुनने का ध्यान के साथ, फाइंड वैल्यू ऑफ के की हमें कीमत चाहिए
इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, अगर रूट्स बराबर है मतलब हमें जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मिलेगा उसको बराबर जीरो रख के हम वहां से के ढूंढ लेंगे। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास 2k -1 इसका और साथ है बच्चों x का स्क्वायर प्लस 3k x प्लस 3 बराबर है बच्चों 0 के। इस इक्वेशन को बच्चों हम इससे कंपेयर कर रहे हैं मुवाजना कर रहे हैं ताकि हमें a b और c की कीमत मिल जाए। तो x के साथ a है तो यहाँ बच्चों a मिल जाएगा हमें 2k और माइनस का 1 और बच्चों b मिल जाएगा 3k और c बच्चों मुझे मिल जाएगा 3। एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बच्चों b का स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b बच्चों हमारे पास है 3k ऊपर है स्क्वायर माइनस 4a बच्चों हमारे पास है 2k -1 और साथ है बच्चों 3। तो 3 का स्क्वायर बच्चों आ जाएगा 9 9k का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2k माइनस का 1 3 4 12। दोनों में से बच्चों 3 कॉमन आ गया तो बाकी बचेगा 3 3 9 3 4 12 और साथ है जी 2k माइनस का 1 और साइड में ब्रैकेट्स। तो जो नंबर बच्चों कॉमन लेते हैं ना उस पूरे अमाउंट को उसी नंबर से डिवाइड करके जो रिजल्ट बचता है वो लिखते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे बच्चों 3 बाई एज इट 3k का स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 4। अच्छा जी अब ये 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 4 1 4। अब उसने हमें बोला हुआ है सवाल के अंदर कि ये इसके रूट्स बराबर हैं। तो यहाँ बच्चों हम स्ट्रेट हेडिंग देंगे उसने हमें सवाल में कुछ कहा हुआ है 3 इंटू 3k का स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 4 बराबर है 0 के। रख रहे हैं सवाल की वजह से 3 डिवाइड और खत्म। तो 3k का स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 4 बराबर है बच्चों 0 के। इसको बच्चों हम करेंगे फैक्टराइज 4 3 12 तो 6 2 12 6 और 2 8 बनेंगे 3k का स्क्वायर माइनस का 6k माइनस का 2k प्लस का 4 बराबर है 0 के। तो पहले दोनों में से बच्चों 3 कॉमन आएगा और साथ k कॉमन तो 3 1 3 k बचा 3 2 6 k वैसे कॉमन में था। यहाँ से बच्चों माइनस का 2 कॉमन तो k -2 2 2 4 दोनों में से बच्चों k -2 कॉमन तो बाकी बचा 3k -2 बराबर है बच्चों 0 के। तो दो का प्रोडक्ट बराबर 0 है मतलब यहाँ तो फर्स्ट वाला बराबर 0 है k -2 बराबर 0 और 3k -2 बराबर है 0 के। यहाँ से बच्चों k हमें मिल जाएगा प्लस का 2 और यहाँ से बच्चों 3k बराबर है 2 k बराबर है बच्चों 2/3 और यही बच्चों हमारा क्या है रिजल्ट है। यही बच्चों हमारी k की कीमतें हैं जो कि उसने हमसे सवाल के अंदर पूछी हुई हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ और उसमें इसने हमें जो कीमत दी हुई है वो चेक करते हैं कि वो कीमत किस तरह की है और उसको हमने हल करना है और वहां से भी बच्चों हमने k की जो कीमत है उस कीमत को ढूंढना है। तो बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है बच्चों x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 2 x प्लस 3k प्लस 4 बराबर है बच्चों 0 के। तो यहां से हमें जो a की कीमत मिलेगी वो बच्चों मिलेगी 1 और b बच्चों मिलेगा हमें 2 इंटू k प्लस 2 और c बच्चों मिलेगा 3k प्लस 4। अब फॉर्मूला पुट करेंगे बच्चों इसके अंदर तो b बच्चों हमारे पास है 2 इंटू k प्लस 2 इस सारे का स्क्वायर माइनस 4 a बच्चों 1 है और c है 3k प्लस का 4। अब ये स्क्वायर बच्चों दोनों का है इस 2 का स्क्वायर तो सिंपल आ जाएगा 4 2 2 4 और इस पे को बच्चों हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन से वाला a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं a का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b तो ये बनेगा 2k एक 2 बाहर है तो ये बच्चों बन जाएगा 4k 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3k प्लस का 4। तो दोनों में से बच्चों ये भी एक नंबर है ये भी एक नंबर है 4 कॉमन आ जाएगा बाकी बच्चों बचेगा k का स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 4 माइनस का 3k माइनस का 4
बाहर माइनस है, इस माइनस ने इन दोनों नंबर्स के साइन चेंज कर देंगे, माइनस का 4 प्लस के 4 से कट गया, तो बाकी बचेगा बच्चों 4 एज इट, के का स्क्वायर प्लस का के बराबर है बच्चों 0 के। ये कैसे लिखा है, 4 के में से 3 में जब निकालेंगे तो बाकी बच्चों बचेगा के। तो अब उसने हमें सवाल में कुछ कहा हुआ है कि रूट्स बराबर है, तो उसको बराबर 0 खुद पुट करते हैं, 4 इंटू के का स्क्वायर प्लस का के बराबर 0, तो के का स्क्वायर प्लस का के बराबर 0, 4 खत्म हो गया डिवाइड, दोनों में से बच्चों के कॉमन, तो के प्लस 1 बचा, दोनों का प्रोडक्ट बराबर 0 है, यहाँ फर्स्ट बराबर 0 है बच्चों, यहाँ सेकंड बराबर क्या है 0 के है, यहाँ से बच्चों के हमें कितना मिल जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ से कितना के हमें मिल गया है 0। तो यही दोनों कीमतें जो है के की हैं जो उसने हमसे डिमांड की हुई है। आगे बच्चों इसका लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, इसने हमें लास्ट वाले पार्ट में कौन सी इक्वेशन दी हुई है और हमने काम यही करना है कि के की जो कीमत है वो कीमत बच्चों हमने ढूंढनी है। तो थर्ड पार्ट बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में हमारे पास कीमत है 3k प्लस का 2 x का स्क्वायर माइनस का 5k प्लस 1x प्लस 2k प्लस का 3 बराबर है बच्चों 0 के। तो यहाँ से जो a मिलेगा बच्चों वो मिल जाएगा हमें 3k प्लस का 2 और जो b मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 5 इंटू k प्लस का 1 और c मिलेगा 2k प्लस 3। असल फॉर्मूले पुट करते जो कि मैंने लिखा हुआ है, तो b बच्चों हमारे पास है माइनस 5 इंटू k प्लस 1 और ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a बच्चों हमारे पास है 3k प्लस का 2 और c बच्चों हमारे पास है 2k प्लस का 3। अब इसको बड़े ध्यान से सिंपलीफाई करना है बच्चों, ये स्क्वायर दोनों का है 5 का, तो आ जाएगा बच्चों 25 और साथ इसका बच्चों हमें फॉर्मूला अपन करना पड़ेगा स्क्वायर वाला, तो a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर माइनस 4 एज इट, इनको आपस में पहले करते हैं मल्टीप्लाई, 3 2 आर 6 k मल्टीप्लाई k का स्क्वायर, 3 3 आर 9 और साथ है बच्चों k, 2 2 आर 4k प्लस 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 2 3 आर 6, तो 25k का स्क्वायर प्लस 50k प्लस का 25, ये जो बाहर 25 लिखा हुआ था इसको अंदर मैंने साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से जो 4 लिखा हुआ है ये 4 भी साथ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 6 माइनस का 24 k का स्क्वायर 9 प्लस 4 ये बच्चों बन जाएगा 13, 13 को बच्चों अब हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 13 मल्टीप्लाई 4 तो 8 का आ जाएगा 52 माइनस का 52 साथ है कि 6 4 24, इनको फर्दर बच्चों हल करते हैं, 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर जब निकलेगा तो बच्चों आ जाएगा k का स्क्वायर, 50 में से 52 निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 2k, 25 में से जब ये 24 निकलेगा तो बच्चों आ जाएगा प्लस का 1। आगे स्टेटमेंट वही है, k का स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 1 बराबर है 0 के। इसको बच्चों अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है k माइनस 1 के स्क्वायर का बराबर है 0 के। इसको एक्सपेंड करें तो हमें ये आंसर मिलेगा, दोनों तरफ बच्चों करेंगे हम स्क्वायर रूट, तो k माइनस 1 बराबर है 0 के, तो k कितना बराबर बचेगा बच्चों हमें 1 के। यही उसने हमसे k की जो कीमत है बच्चों वो पूछी। तो आज के बच्चों इस सेशन में हमने सवाल नंबर 3 और 4 समझे हैं और इंशाल्लाह अजीज जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन समझेंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक हर वक्त पहुंच सके। रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।